जो आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। इस अध्याय का ऑल क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये चैप्टर को मैंने अच्छी तरीक़ा से पढ़ा रखा है। यदि आप लोग नहीं पढ़े तो जाकर पढ़िएगा। जो आप लोग का उस वीडियो का लिंक मिलेगा वो प्ले लिस्ट में, या फिर हो सकता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूँ कि ये जितना भी यहाँ पर पॉइंट है इसको आप लोगों को क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, और भी मैं अभी आपको पॉइंट बताऊँगा जिसको आप लोगों को क्या करना होगा, याद कर लेना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आगे थोड़ा सा आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोग का जितना भी पॉइंट आ रहा है ये सारे पॉइंट को आप लोग पढ़िएगा, है ना, सभी को समझ लीजिएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग नोट्स में सारा कुछ दे रखा हूँ मैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से आप लोग का अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। फर्स्ट में निम्नलिखित में किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। मैं आपसे पूछूं कि नया रूप किसको दे सकते हैं, आप झट से बोलेंगे सर धातु को। तो देखेंगे यहाँ पर धातु कौन सा है, लोहा है धातु, सल्फर है धातु, फॉस्फोरस है धातु, हाइड्रोजन है धातु। तो आप बोलेंगे सर फॉस्फोरस भी धातु नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, सल्फर भी नहीं है, धातु है लोहा, और लोहा को ही हम लोग पिघला कर क्या कर सकते हैं, नया रूप दे सकते हैं। इसका संकेत बाबू Fe होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। मैं आपको पूछूं कि ये गुण किसमें होता है चादर में परिवर्तित करने का, तो आप बताएंगे सर धातु में। बताइए फॉस्फोरस धातु है, नहीं है, सल्फर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, जिंक है, बिल्कुल है। तो इसका कौन सा राइट हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं कैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, पहले आपको देखना एक ऑब्जेक्टिव जब भी बनाइएगा तो देखिएगा कौन नहीं होगा। ठीक है, और मैं आप लोग को एक बात बता दूं, अभी दिवाली है ना, तो दिवाली के ऑफर चल रहा है एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो आप लोग जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है मेरा ऐप का। ठीक है, वहाँ पर से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से जाकर अगर नोट्स परचेज अभी कीजिएगा तो 30% ऑफर चल रहा है हर क्लास में। ठीक है, जैसे 8 का लीजिएगा तो 8 जो बैच में जितना फ़ी है उससे 30% आपको छूट मिलेगा। तो आप लोग जरूर जाकर नीचे एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर रजिस्टर करके कोर्स वगैरह ले सकते हैं। चलिए तीसरा कह रहा है निम्नलिखित में किसको पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं। तो बताइए पतले तार में परिवर्तित करना ये कौन सा गुण है, तो बताएंगे सर ये गुण जो है आप लोग जान ही रहे हैं, ये है तन्यता, है ना। और ये गुण जो होता है ये किस में होता है, तो बताएंगे सर जी धातु में होता है। बताइए सल्फर धातु है, नहीं फॉस्फोरस, नहीं कार्बन, नहीं, है ना। क्या कौन सा धातु है, सोना। सोना क्या है, धातु, है ना। इसका कौन सा राइट होगा, को आप लोग जान भी पा रहे हैं कि सोना से हम लोग क्या बनाते हैं, अरे गहना बनाते हैं ना। गहने किससे बनते हैं, सोना से ही बनते हैं। तो इसको अगर हम लोग पतले तार में नहीं परिवर्तित करते तो सोना को नया रूप में ढाल सकते थे, नहीं ढाल सकते थे ना। तो इस प्रकार भी आप लोग का ख नंबर ही राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे का आता है निम्नलिखित में कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है। सोना पाया जाएगा। देखिए है तो सब धातु है, लोहा भी धातु है, तांबा भी है, सोना भी है, चांदी भी है, लेकिन रक्त में पाए जाने वाला जो धातु है वो है लोहा। ठीक है, और ये कितना % पाया जाता है ये हमको नीचे कमेंट करके बताएंगे आप सभी बच्चे। ओके जी, चलिए आगे देखिए कहता है निम्नलिखित में किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। अभी तुरंत मैंने बताया लोहा को, क्योंकि ये क्या है, धातु, और ये गुण जो होता है पिघला कर देने वाला, ये गुण भी होता है धातु में ही। ये सब धातु नहीं है सर, हम पहचानेंगे कौन सा धातु है, बस उसको क्या करेंगे, राइट मार देंगे। आगे देखिए अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कहता रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, आप लोग को भरना है। कहता सबसे पुराना धातु है कौन सा है, आप लोग बताएंगे। तो देखिए आप लोग यहाँ पर भरिएगा, फर्स्ट वाला सबसे पुराना धातु जो है वो है तांबा। कौन सा धातु है, तांबा, भर लीजिएगा। दूसरा कहता है देश की पतली पट्टिकाओं का उपयोग चॉकलेट के लपेटने में होता है। तो आप लोग जान ही रहे हैं चांदी या फिर एल्युमिनियम। तो यहाँ पर देखिए हम इसको 2 नंबर में इसको भरना है। कहता है सबसे देश तन्य होती है, तो धातु। सभी तन्य कौन सी होती है, धातु। सभी धातु क्या होती है, तन्य होती है। ठीक है, डैश एक द्रव धातु है, पारा। पारा क्या है, द्रव धातु है। और अधातु की बात करें तो ब्रोमीन। ठीक है, डैश एक अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट। कौन सा जी, ग्रेफाइट, जो मैं आप लोग को बताया था ना, इसको याद कर लीजिए, उसी से सारा क्वेश्चन लिया गया, तो आप लोग बना लेंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखा जाए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यदि कथन सही हो तो टी ले लिखना और गलत हो तो एफ लिखना है। ठीक है, तथा सामान्यता अधातु अम्लों से विक्रिया करते हैं। अरे अधातु अम्ल से विक्रिया करेगा, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, अधातु अम्ल से विक्रिया नहीं करते हैं। सोडियम बहुत अविक्रियाशील धातु है, बिल्कुल, सोडियम जो है अविक्रियाशील धातु है। ठीक है, अविक्रियाशील आप लोग जान रहे हैं ना, धातु की घटती हुई विक्रियाशीलता के अनुसार एक ऊपर से नीचे तक की एक श्रेणी बनाई गई है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। और सक्रियता
वक्रता श्रेणी आप लोग जान ही पा रहे हैं कि सबसे ऊपर में के होता है, उसके बाद Na ही होता है ना, ये बात आप लोग जान रहे हैं। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक विस्थापित करता है, नहीं, गलत हो जाएगा। लकड़ी ऊष्मा का सुचालक है, लकड़ी ऊष्मा का सुचालक है, नहीं भाई, उस सुचालक का मतलब होता है जिसमें क्या ऊष्मा प्रवाहित होगी, ऊष्मा प्रवाहित होगी, नहीं होगी सर, फॉल्स हो जाएगा। कोयला को खींचकर तार प्राप्त किया जा सकता है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार बाबू आप लोग सारा भर लेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए 4 में कहता है नीचे दी गई तालिका के गुणों की सूचना दी गई है, इस गुण के आधार पर बताइए कि धातु और धातु में अंतर बताइए। चमक धातु में पाया जाता है, बिल्कुल सर, अधातु में नहीं, अपवाद में आ जाता है, उसको आपको नहीं देखना है। तन्यता धातु में और धातु में नहीं। आघातवर्धता धातु में पाई जाती है और धातु में नहीं। कठोरता क्या धातु में होती है और धातु में नहीं, लेकिन एक अपवाद में हीरा आ जाता है, इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, चमक वाला एक आ जाता है ग्रेफाइट, इसको भी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, ऊष्मा चालकता धातु होता है और धातु नहीं होती है। विद्युत चालकता धातु होता है, ये नहीं होता है। तो इस प्रकार आप लोग अंतर लिखेंगे कि धातु क्या होता है, धातु में चमक पाई जाती है और धातु में चमक नहीं पाई जाती है। धातु में तन्यता का गुण होता है लेकिन धातु में तन्यता का गुण नहीं होता है। धातु आघातवर्धता होते हैं लेकिन अधातु नहीं होते हैं। धातु कठोर होते हैं और धातु कठोर नहीं होते हैं। धातु ऊष्मा का चालक होता है लेकिन अधातु ऊष्मा का चालक नहीं होता है। विद्युत चालक होता है धातु लेकिन और धातु नहीं होते। तो इस प्रकार आप लोग बनाइएगा। आगे देखिए आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित के कारण दीजिए, ठीक है। फर्स्ट में कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता है, इसका आपको कारण देना है, ठीक है। तो बताइए कैसे देंगे आप लोग कारण। तो देखिए बच्चों, आप लोग कारण में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम जरा सा दे रहे हैं, लिखिएगा आप लोग। कॉपर जिंक को उसके लवण यानी जिंक सल्फेट के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता है क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु जो होगा अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं करेगा, मतलब विस्थापित नहीं करेगा। तो इस प्रकार आप लोग आंसर लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप लोग का कह रहा है कि फास्फोरस को पानी में रखते हैं, बिल्कुल सही बात है, फास्फोरस को पानी में रखते हैं, जबकि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्यों भाई। लिखेंगे फास्फोरस को पानी में रखते हैं जिससे यह हवा से विक्रिया नहीं कर पाए, क्योंकि यह हवा से विक्रिया करता है और क्या होता है, आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको कहाँ पर रखते हैं, तो हम लोग कहाँ पर रखते हैं जी, पानी में रखते हैं। जबकि सोडियम पोटेशियम जल के साथ आसानी से विक्रिया करते हैं। सोडियम पोटेशियम जो होता है ना, जलों के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया कर लेगा। यही कारण है कि इसे कहाँ पर रखते हैं, केरोसिन तेल में, मिट्टी के तेल में, या मिट्टी के तेल से विक्रिया नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार उत्तर लिख लीजिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, कह रहा है नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्रों में नहीं रखते हैं, क्यों भाई। तो लिखेंगे नींबू के अचार में अम्ल होता है, बिल्कुल बात सही है कि नींबू का जो अचार होगा उसमें क्या होता है, अम्ल होता है। उसको धातु के बने पात्र यानी एल्युमिनियम के पात्र में नहीं रखा जाता, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि धातु प्लस अम्ल क्या बना देता है, जान ही रहे है ना। ये धातु उन अम्लों से विक्रिया कर हानिकारक पदार्थ क्या बना देता है, लवण और हाइड्रोजन, ठीक है। क्या बनाता है जी, लवण, और क्या बनाता है, H2, है ना। गैस बनाते हैं। इस प्रकार का पदार्थ खाने के लायक नहीं रहते हैं, इसलिए, ठीक है। आप लोग जान ही रहे। देखिए नींबू का अचार है ना, ये किसमें क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। एल्युमिनियम क्या है, धातु है, धातु अम्ल अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण हाइड्रोजन, जिससे क्या हो जाएगा, भोजन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मतलब खाने योग्य नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग नहीं रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। आगे का आप लोगों का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कॉलम को मिलान कीजिए, तो इसको हम मिलान कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का दिया गया है, यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, मिलाइएगा। बताइए सबसे पहले आप लोग किस में मिलाएंगे, जल्दी से बताएंगे हमको सारे बच्चे। देखिए सोना किस में मिलेगा जी, आभूषण बनाने में किया जाएगा। अच्छा आयरन, बताइए आयरन से क्या होता है, मशीनें बनाई जाती है। बताइए तांबा क्या होता है, बिजली के तार के लिए। पारा मरकरी थर्मामीटर के लिए, है ना। अच्छा एल्युमिनियम ये क्या होता है जी, खाद्य पदार्थों को लपेटने के लिए। कार्बन ईंधन के रूप में। तो इस प्रकार आप लोग मिलान भी कर लेंगे, है ना, मिलान कर लेंगे, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत होगा नहीं। आगे देखिए कहता है क्या होता है जब, क्या होगा जब हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन के दहन के फलस्वरूप प्राप्त राख को जल में घोला जाए तो इसमें लाल लिटमस पत्र डाला जाता है, तो क्या होगा। तो आप लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए बच्चों आप लोग आंसर में लिखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन के दहन के
फलस्वरूप क्या राख को यदि जल में डालिए तो इससे लाल लिटमस पत्र काला नीला हो जाता है। कैसा होगा? लाल लिटमस पत्र डालेंगे तो क्या हो जाएगा? काला या नीला हो जाएगा, जो कि क्षारीय होने का क्या है? सूचक है। जानिएगा, लाल से नीला क्या? क्षारीय, और नीला से लाल अम्लीय, है ना। यानी उसके राख को पानी में मिलाने के बाद घोल क्षारीय गुण के हो जाते हैं। क्षार का गुण है कि लाल लिटमस पत्र को काला या नीला कर देता है। ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है उजला पाउडर। ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब जल मैग्नीशियम से अभिक्रिया करेगा तो ये हाइड्रोक्साइड विलयन को बनाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, कहता है कि बंद शीशी में जलते चारकोल को डालकर पानी डाला जाए तो नीले लिटमस पत्र डाला जाता है तो क्या होगा? शब्द समीकरण लिखिए। शब्द समीकरण का मतलब हुआ वैसे समीकरण जिसको शब्द के रूप में लिखकर व्यक्त किया जाए। जैसे जानते हैं आप लोग, सूत्र समीकरण क्या होता है? H2 जोड़ O2 इक्वल टू H2O, ये हुआ सूत्र समीकरण। जब इसी को वाक्य के रूप में लिखेंगे कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाते हैं तो ये हुआ वाक्य समीकरण। ठीक है। चलिए, चारकोल जोड़ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, हवा से, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ जल, कार्बोनिक अम्ल। ठीक है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है क्योंकि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ये बात आप लोग जान रहे हैं। आगे देखिए, कहता था क्वेश्चन की गोलू ने एक बोतल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनाया और इससे लोहे की कुछ पीन डाली। एक जलती हुई माचिस की तीली शीशी के मुंह पर रखा गया तो पॉप ध्वनि के साथ माचिस की तीली भभक कर जलने लगी। बताइए कौन सी गैस निकली होगी? तो लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में लोहे के पिन डाला जाए, है ना, तो फिर क्या होता है? आप ही लोग बताएंगे। तो फिर माचिस की तीली शीशी के मुंह पर रखा जाए तो पॉप ध्वनि के साथ माचिस की तीली भभक कर जलने लगी। पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है। देखिए बच्चों, आप लोग इस प्रकार यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है, तो इस प्रकार आप लोग आंसर लिख लेंगे। ठीक है। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। और आप लोग का डेली क्लास शाम के कितने बजे होता है? 6 बजे। ठीक है। तो आप लोग आकर ज़रूर जुड़ जाया कीजिए और नीचे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी सारे क्लास के कोर्स में ऑफर है तो आप लोग ज़रूर ले सकते हैं।